अभी बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के कि भाई इकोनॉमिक्स में कैसे टॉपिक वाइज स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो उसके पहले वी विल सी कि क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो दीज आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड आइडिया की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि अब देखो आपसे पूछ लिया कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। तो ये कब किस केसेस में ये नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है, ये कहीं आपको फैक्चुअल या डेटा बेस्ड नहीं है। साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो इन्फ्लेशनरी तो होगा बट मोस्ट जो सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है। तो अगेन दिस इज अ कंपैरिजन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हुए दिखेंगे। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बनेगा दैट इज द फैक्चुअल डेटा। फैक्चुअल डेटा पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे उसने पूछ लिया विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट ड्रिवन है एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी बेस्ड फैक्चुअल डेटा जो है उसने क्वेश्चन पूछ लिया। एमोनिया जो है विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस, तो ये आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से भी आपका लिंक हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एंड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। तो आप देख सकते हो कि ये पहला जो है ये तो पॉलिसी बेस्ड है और दूसरे जो है वो साइंस एंड टेक बेस्ड हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन यूपीएससी पूछने के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये फैक्चुअल डेटा दूसरा जो आपको दिखेगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये इसको कौन रेगुलेट करता है। अब दिस इज अ क्लियर फैक्ट बेस्ड डेटा कि भाई आरबीआई करती है कि सेबी करती है। बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इकरा जो है दिस इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और व्हाट। ब्रिकवर्क्स रेटिंग जो है ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कि नहीं है। इसको कहते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फैक्चुअल डेटा। अगर आपने ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स का नाम सुना होगा देन यू विल एबल टू नो, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा कि ये कौन करता है। तो इस तरीके से आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक और क्वेश्चन जो टाइप बनता है यहाँ पे दैट इज द कीवर्ड्स बेस्ड। और कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन दो जगहों पे बहुत ज्यादा बनते हैं, दैट इज आपको इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में भी कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करें जैसे अब गोल्ड ट्रांचे या रिजर्व ट्रांचे ये किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम इसको ध्यान दिया होगा कि भाई ये कौन होता है, आईएमएफ का ये है कि नहीं है, तो देन यू विल बी एबल टू आंसर। बट ये कोल्ड ट्रांजे अपने आप में जो है हम बहुत बार इसको पढ़ते टाइम क्या करते हैं निगलेक्ट करके निकल जाते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो भी आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं और कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है दैट इज द ट्रेंड्स बेस्ड कि भाई ट्रेंड्स क्या चल रहा है। यहाँ पे हम बहुत बार जो है एक एक हर महीने आपको जो है डेटा आते रहता है। बट हर महीने इकोनॉमिक डेटा आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, आपको सीपीआई क्या चल रहा है, राइट, डब्ल्यूपीआई क्या चल रहा है, या प्रोडक्शन आईआईपी क्या चल रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चल रहा है। बट यहाँ पे हमें ट्रेंड्स बेस्ड आप जब क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे किसी मंथ का वो नहीं पूछता, वो पार्टिकुलर वो कम से कम साल 2 साल 3 साल का 5 साल का ट्रेंड पूछता है। तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years, राइट। सिमिलरली विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो है इंडिया का करंट जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इसके अलावा ये डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ना कि टोटली डेटा आपको नहीं याद होना चाहिए, जरूरी नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा किस रेंज में चल रहा है। तो रेंज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बता सकते हैं जिसको इकोनॉमिक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अब कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। जो माइनिंग पॉलिसी आप देखोगे तो भाई उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, तो ये अब अभी कहीं ना कहीं करंट से हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड भी आपको देख गया, इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। तो इसमें यहाँ पे इसने ट्रेंड पूछ लिया। तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर्विस एरिया अप्रोच जो है ये किसके अंडर में ये हुआ करता था। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड है कि भाई किस तरीके से लीड बैंक स्कीम जो है वो काम किया करती थी। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे। ये हमने तो देख लिया, बट अब बात है कि भाई हम पढ़ें कैसे, हाउ वी शुड मूव ऑन। तो अब देखो पढ़ने का क्या है, बहुत लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ने का है हम उसी पे बात कर रहे हैं।
तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है कि कैसे मेजर करते हैं या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि भाई मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, कैसे मेजर करते हैं हमें, क्योंकि यूपीएससी में मैक्रो इकोनॉमी पे ही फोकस करना है, माइक्रो इकोनॉमी पे अपने को ध्यान देने का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेसिक डिफरेंसेस समझ करके कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक बार आप उसको समझ गए तो देन यू कैन मूव ऑन और यू विल स्टार्ट रीडिंग कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होते हैं, नेट जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस जीडीपी क्या होता है, ठीक है, नेट नेशनल इनकम क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंसेस, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, तो 3 मेथड, वो कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के जो टर्म्स हैं, दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये आपको बेसिक करना ही करना होगा, अदरवाइज इसके बिना इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। इसके अलावा कॉन्सेप्ट जैसे इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, और गिनी कोफिशिएंट क्या है, लॉरेंज कर्व क्या है, तो इस तरीके के जो आपको कीवर्ड्स बेस्ड होते हैं, इनको आपको कीवर्ड्स को एकदम क्लैरिटी रखनी है कि क्या है। एंड फाइनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये तो अपने को समझना है कि भाई इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट होगा, ये किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन आपको करेंसी को किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको उसको अपने को समझना पड़ेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये पोर्शन आपका सबसे मस्ट है, क्योंकि अगर ये आपको ये क्लियर है तो आपको अगर कुछ सवाल जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप हल करके उसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग पे, ये अपने को समझना पड़ेगा फिर से, और यहाँ पे वी हैव टू रीड अबाउट मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट। या मनी सप्लाई तो ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, M0 M1, ये सारे टर्म्स जो रिलेटेड टर्म्स हैं ये अपने आप को समझना पड़ेगा और जो है ये अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग रिलेटेड टर्म जितने हैं, जैसे कि अब रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इनके बीच की जो डिफरेंसेज हैं ये अपने को क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाए देन यू विल कोरिलेशन ऑफ बैंकिंग एंड मनी सप्लाई, ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है कि भाई रिपो रेट बढ़ेगा तो आपको मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रहा है, या रिवर्स रेपो रेट घट गया तो उसमें क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके मनी सप्लाई को आरबीआई किस तरीके से मैनेज कर रही है। इस तरीके के जो सवाल हैं ये आपको ये पोर्शन आपको करने का पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, तो जो शेयर मार्केट रिलेटेड जो डेटा है कि कैपिटल मार्केट कौन सा है, क्या आपको जो है करंट मार्केट बेस्ड जो आपको होते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक बार उससे सिंपली पूछ ले कि भाई प्रोमिसरी नोट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपको कीवर्ड्स, अगेन यहाँ से भी बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं आपको मिलेंगे, दैट यू हैव टू पिक अप। इसके अलावा जो है आपको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आप जरूर पढ़ें, क्योंकि हिस्टोरिकल एंड करंट भी कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, हमने जो है कैसे बैंक नेशनलाइज हुए, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, मर्जिंग ऑफ बैंक से रिलेटेड जो डेटा है, या फिर बैड बैंक्स जैसी जो संस्थाएं बनाने की बात हुई है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो इनको अपने को देखना पड़ेगा। अगेन दिस फॉर्म्स द इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड देयर रोल, ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें खास करके कम से कम 2 का तो आप जरूर ही याद रखें, आरबीआई और सेबी, इनका तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रोल क्या है, कब इनका आपको गठन हुआ, साथ ही साथ जो है इनका फंक्शन क्या है, कोई इनिशिएटिव रिसेंट में आया है तो क्या। इसके अलावा एनबीएफसी को भी आप यहीं पे देख ले एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के अंदर में कि कौन इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई किसको करती है, सेबी किसको करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। और फाइनली यू हैव टू रीड अबाउट द एक्ट्स लाइक आईबीसी, सरफाइसी एक्ट, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में प्रोसेस क्या है, और सरफाइसी एक्ट जो है ये किस तरीके से काम करता है। तो ये सेक्शन अगर आप पूरा करेंगे, दिस इज द मनी एंड बैंकिंग वाला सेक्शन, ये आपका बेसिक जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यू विल रीड अबाउट पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में जो बजट रिलेटेड जानकारी होती है, जो गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे कलेक्ट करती है और किस तरीके से पैसे जो है वो खर्च करती है, इससे रिलेटेड जो डेटा है दैट इज अबाउट द पब्लिक फाइनेंस। और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल डेफिसिट्स क्या है, जैसे फिजिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कि कौन कौन से कैपिटल रिसिप्ट्स बनते हैं, कौन कौन से जो है आपको करंट रिसिप्ट्स बनते हैं, एक्सपेंडिचर भी जो है आप उसी तरीके से देखोगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बजट से रिलेटेड आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये मिल जाएंगे। यू हैव टू फिनिश दिस। इससे आगे बढ़ोगे तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जरूर पढ़ें, ये हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब हर साल कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक हो जाता है। तो जैसे 15th फाइनेंस कमीशन आ गया, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने पॉलिटी में देख लिया कि भाई आर्टिकल 280 में कंप्लीट होता बनता है ये।
इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स देती है, बट ये जो क्राइटेरिया यूज करती है फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ फंड, तो कम से कम 14 और 15 दो का जरूर पढ़ ले। ठीक है, तो अभी तो 14 एंड 15, तो 15 करंट चल रहा है और इसके साथ साथ पीछे वाला जो 14 का रिकमेंडेशन है, तो एक टेबल बना के यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि भाई उसमें उन्होंने क्या कंपैरिजन दिया हुआ है। इसके अलावा टैक्सेशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस किसमें बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बजट, ये इसको अगर आप पूरा करोगे, दिस इज द बेसिक्स ऑफ बजट, ये आपका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो डेटा है वो डेटा आपको कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम द बजट, जिस साल में बजट प्रेजेंट होगा तो वहां से डेटा जो है आपको मिल जाएगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे मिला के आपका डेटा जो है, डेटा वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू इन द पब्लिक फाइनेंस। कम से कम दिस इज नॉट ऑल, दिस इज द कि एग्जाम के पहले अब लिमिटेड टाइम में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें। जस्ट 5 ईयर्स प्लान, जितने भी 5 ईयर्स प्लान है तो जस्ट 4-4, 5-5 लाइन में, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 लाइन में आप पढ़ लोगे कि एग्रीकल्चर पॉलिसी इनकी क्या रही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या रही, और साथ ही साथ अगर कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स उस साल में, स्कीम्स इन द टर्म्स ऑफ की कोई ब्रॉडर पॉलिसी के पर्पज से, ठीक है, कुछ लॉन्च हुआ तो उसमें क्या स्टेप्स लिए गए, ये अपने को पढ़ लेने का है। साथ ही साथ रिफॉर्म्स ऑफ एलपीजी, तो 1991 क्या इशू हुए थे और कैसे रिफॉर्म्स हुए और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये अपने आप को पढ़ लेना है। एंड फाइनली थोड़ा सा प्लानिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में आप देख लेंगे, जैसे अभी मान लो नीति आयोग है, तो अभी तो नीति आयोग ही है, तो थोड़ा सा नीति आयोग को देख लेंगे कि भाई नीति आयोग की इनिशिएटिव्स क्या हैं, नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या है, तो इनको देख लेने का है। बाकी तो हो जाएगा, ज़्यादा करने का नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्लानिंग में जो है यहाँ पे आपको ब्रीफ रीडिंग देनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये रट्टाफिकेशन वाला ही प्रोसेस है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की, भाई ओपन इकोनॉमी कौन है, क्लोज इकोनॉमी किसको बोलते हैं। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो टर्म्स है, उसमें बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको अपने को पढ़ लेना है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो डिवीजन किया जाता है तो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ जो बाकी चीजें हैं उसमें क्या क्या ऐड होती है, रेमिटेंसेज और ये वगैरह जो है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इसको अपने को समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है, पीपीपी पे कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा रीड एंड नीड जो है, यहाँ से क्वेश्चन उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि तो बास्केट्स ऑफ करेंसी जो है ये कैसे काम करती है। ठीक है, नॉमिनल किस तरीके से काम करता है, रियल किस तरीके से काम करता है, और फाइनली कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड जो चैप्टर टॉपिक्स है कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कितना है, कैसा होना चाहिए, उससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसको अपने को पढ़ लेना है बहुत ही ब्रीफ में। फेमा एंड फेरा एक्ट बहुत ही ब्रीफ में, वेरी ब्रीफ। ठीक है, जस्ट कि ये क्या रेगुलेट करते हैं उसको पढ़ लेना है। इसके अलावा टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, हेज फंड्स, ये जो है इसके बीच का डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एफडीआई, एफपीआई के बीच में नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, तो इसमें क्या है अपने को देख लेने का। साथ ही साथ अगर कोई सेक्टर ओपन हुआ है उस साल, तो ये करंट बेस्ड न्यूज बन जाएगा कि सेक्टर वाइज कि भाई किसमें आपको एफडीआई अलाउड है, किस रेट तक अलाउड है, 49% है, आपको 74% है, किस रेट से चल रहा है, या 100% है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कर लेंगे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनको कवर करें, और इनके बेसिक्स की, इनका मैंडेट क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, तो इस तरीके से इनको पढ़ लें। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी जाने का नहीं है। ठीक है, अगर कीवर्ड्स यहाँ से जैसे आप पढ़ोगे, आईएमएफ पढ़ोगे तो नॉर्मली आप पढ़ोगे कि भाई जो आईएमएफ जो है तो वहाँ पे किस तरीके से जो है वो रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन वो कंट्री को मिलता है। तो ये इस तरीके के टर्म्स जो है आप बेसिक इनको 1-2 रीडिंग देके इसकी कहानी खत्म कर देने का है। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो ये बार बार जो है आज भी एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, और एमएसपी के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं हो रहा है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आए हैं, वो कौन सी सब्सिडीज हैं जो अलाउ हैं, नहीं अलाउ है, तो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, तो इस तरीके से ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है, तो वो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपको कवर कर लेना है, ट्रिप्स कवर कर लेना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, कि जीआई किसको बोलते हैं, पेटेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को कवर कर लेने का है। और रिसेंटली अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हो तो उसको आप थोड़ा सा देख लें कि भाई एफटीए कैसे साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, अर्ली हार्वेस्ट पैकेज क्या है। तो इस तरीके से अगर कोई टर्म आपको दिख रहा है रिलेटेड कि अभी इंडिया का कोई ट्रेड डील हो रहा है, तो ये जम के हो रहा है, सारे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं चल रहा है, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होते हैं, तो इनमें से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको देख लेने का है। बाकी या फॉरेन ट्रेड जो है ये भी आपको अच्छा खासा सेक्शन जो है ये आपको बन जाएगा। इसके अलावा आपको फाइनली 2 चीजें देखनी है, दैट इज द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे। बजट हमने बेसिक्स वहीं पे कवर कर लिया,
उसके बाद हर साल का जैसे ही बजट आएगा तो आप उसमें कुछ नहीं देखेंगे, आप बेसिकली वहां पे देख लेंगे भाई रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सेगमेंट्स किस तरीके से हुए, यानी कि रेवेन्यू आया तो मनी कम्स फ्रॉम वेयर, मनी कहाँ से आ रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहा है, एंड गोज वेयर, किस सेक्शन में ज़्यादा गया है। ठीक है, तो सिंपली पूछ लेगा कि भाई परसेंटेज वाइज बताइए कि एलोकेशन कहाँ से ज़्यादा हुआ है। जब पूछ लेगा कि भाई आप सिंपली अरेंज कर दो कि आपको सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कहाँ से हुआ, वो जीएसटी से हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स से हुआ है और कि इनकम टैक्स से हुआ है, तो ये इस रेशियो में आप इसको ट्रेंड के रूप में इसको याद रख लें। इसके अलावा जो है डेफिसिट एंड टोटल डेब्ट ट्रेंड्स को थोड़ा सा देख लें कि डेफिसिट जो है वो डेफिसिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या चल रहा है। एंड टोटल डेब्ट अगर बात करें, डेब्ट्स जो डेब्ट लेवल गवर्नमेंट का है उसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है, और उसका उसका जो ट्रेंड है किस तरीके से चल रहा है, हमने लिए रखे हैं लोन तो कहाँ से ले रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर हो जाएगा या फिर आपको बजट में भी हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बजट में जो भी अनाउंस होता है वो सेक्टर वाइज अगर उसका नोटिफिकेशन आ गया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे बताती है फाइनेंस मिनिस्टर की भाई बताएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन हम ऐसा लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जैसे उसका नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको डिटेल में उसको देख लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन आप करोगे दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, और ये आपका डेटा बैंक के रूप में आप इसको यूज करोगे। आपका जो भी डेटा होगा वो इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आएगा, और इसमें से ध्यान क्या देना है, पहली तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो वो अपने आप को समझ लेने का है। जैसे एक बार उसने पूछ कर दिया कि भाई थालीनॉमिक्स, तो आप सिंपली ये थालीनॉमिक्स जो टर्म था ये क्या था, या एक बार उसने पूछ लिया फ्री हैंड ऑफ मार्केट, तो फ्री हैंड ऑफ मार्केट या इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, तो ये क्या है। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो अपने को समझ लेना है, ठीक है। या जो है इसके अलावा ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स आपको जरूर देखना है यहाँ पे, उसमें जितने भी डेटा एंड चार्ट्स होते हैं वो डेटा एंड चार्ट्स में मेजर डेटा एंड चार्ट्स जो हैं वो अपने को देख लेने का है। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, पीपीपी के टर्म्स में कितना है, एक्चुअल टर्म्स में कितना है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स में कितना है। इसके अलावा जो नॉमिनल कितना है, रियल कितना है, तो यहाँ से आप डेटा उठा के देखेंगे ग्रोथ रेट किस तरीके से चल रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा कि सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही किसके साथ कर रहे हैं, हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हैं, तो ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपने को देख लेने का है, तो मेजर वाले देख लेने का है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स कौन से हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है या इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने को देख लेने का है। इन्वेस्टमेंट भी किस सेक्टर में ज़्यादा हुआ है, किस सेक्टर में कम हुआ है, किसमें ग्रोथ ज़्यादा चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा देख लेने का है कि जो थ्री सेक्टर्स में हर किसी में किसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, किसका जीडीपी ज़्यादा है, तो वो डेटा आप यहाँ से उठा लेंगे। साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर तो बजट में कर लें या यहाँ कर लें, यहाँ पे आपको ट्रेंड मिल जाएगा, बजट में तो चलो एक ही साल का मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एरिया से भी रिलेटेड डेटा आपको मिल जाता है इकोनॉमिक सर्वे में कि किसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो व्हीट का कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, या राइस का ज़्यादा है कम है, तो यहाँ से वो डेटा आपको मिल जाएगा। एरिया वाइज भी आपको मिल जाता है कि जो ग्रोथ रेट है, जो सोइंग एरिया है वो किसका ज़्यादा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रिलेटेड मैप्स एंड डेटाज होते हैं वहाँ से आपको वो ट्रेंड्स कवर कर लेने हैं, बाकी वो एक्चुअल डेटा याद नहीं करने का है। इसके अलावा सेक्टर वाइज ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो डेटा होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या चल रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में क्या चल रहा है, तो वहाँ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, या उसके सब डिविजन्स जो हैं वो सब डिविजन्स भी अपने को ध्यान रखना है कि विद इन द प्राइमरी सेक्टर हम जब डिवीजन करते हैं तो कौन से करते हैं। इसके अलावा जो है आपका रिलेटेड डेटा यहाँ से कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या चला, इन्फ्लेशन रेट क्या चला, ये सारे के सारे जो डेटा हैं ये आप इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे तभी पढ़ें जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली हो। रीजन है कि ऐसे आप पढ़ोगे तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो आप एक चीज कर सकते हो, या तो साथ ही साथ करते चलो, जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड जो डेटा लेने का है, जैसे अब हमने कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट या बजट वाला देखा, पब्लिक फाइनेंस देखा, तो पब्लिक फाइनेंस जैसे ही पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको हम देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। या फिर जैसे मान लो जीडीपी कैलकुलेशन वाला हमने चैप्टर पढ़ा कि भाई कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो जैसे ही पढ़ा वहां से हमने ग्रोथ रेट वगैरह देख लिया तो आपको सप्लीमेंट होता चलेगा, ठीक है। तो ये अपने आप को करना है फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इतना क्वेश्चन अगर आप इतना करके जाते हैं तो ट्रस्ट में इतना आपके बेसिक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। अब किसी साल एक दो अतरंगी सवाल आ गए तो उसका अलग बात है, बट मेजरली क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का भी देखेंगे। सो तब तक जो है थैंक यू, हैव अ गुड डे।